बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड टेम्परेचर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग: टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ टाइम टू अनदर, टू फाइंड टाइम ड्यूरेशन, टू नो अबाउट टेम्परेचर, टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ टेम्परेचर टू अनदर. नाउ टॉपिक इज टाइम. You may have seen some clocks with 3 hands. The third hand is the second hand, the others being the minute hand and the hour hand. When the second hand goes around the clock once, 1 minute passes by. Different units of time can also be converted into one another, just like the units of measurement. आपने मोस्टली देखा होगा हमारी जो आवर हैंड होती है, ये वाली सबसे छोटी, मिनट एंड उससे बड़ी, और सबसे बड़ी हमारी होती है सेकेंड हैंड. कौन सी होती है? सेकेंड हैंड. हमारी क्लॉक में 1 आवर किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. जब हमारी सेकेंड वाली हैंड कंप्लीट राउंड करती है तो क्या होता है? 1 मिनट. कितना कंप्लीट होता है? 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई. क्या बोला इसने? बिगर यूनिट टू स्मॉलर. जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है. जैसे आवर से मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से सेकंड में, देन अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट डिवाइड. जब हम छोटी यूनिट, स्मॉलर मीन्स छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. जैसे सेकेंड से मिनट पे जाएंगे, हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड. सिमिलरली मिनट से आवर पे जाएंगे, अगेन 60 से डिवाइड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फ्रॉम अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम. मुदित वॉज एट हिज फ्रेंड्स हाउस वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 3 hours. हाउ मेनी मिनट्स इज दैट? सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई. अभी हमने क्या देखा? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. हमें क्या दे रखा है? 3 hours. उसे हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में. तो 3 hours इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स. क्यों? क्योंकि हमारा अभी हमने क्या देखा? यहाँ पे देखो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और हमें क्या करना है? आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई. 1 hour में हमारा 60 मिनट्स है तो 3 hours में क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 180 मिनट्स. 3 hours इज इक्वल टू 180 मिनट्स. सो मुदित वॉज एट हिज फ्रेंड्स हाउस फॉर 180 मिनट्स. कितने मिनट्स के लिए था? 180 मिनट्स के लिए. Now next example. Kavya took 5:1/2 minutes to eat her breakfast. How many seconds did she take to eat her breakfast? Solution देखते हैं इसका हम. Bigger unit to smaller unit इज मल्टीप्लाई. जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है. क्या दे रखा है? मिनट्स में दे रखा है टाइम, हमें उसे एक सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. तो मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई. तो 5 मिनट्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स. 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड. हाफ मिनट, हाफ का मतलब एक में से आधा. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो हाफ मिनट में कितना होगा? 30 सेकेंड्स. हाफ मिनट में हमारा कितना होगा? ये 30 सेकेंड्स. तो टोटल 5:1/2 मिनट्स मीन्स 5.5 मिनट्स इज इक्वल टू 5 मिनट में कितने सेकेंड्स हुए हमारे? 300 सेकेंड्स, और हाफ मिनट में 30. तो टोटल कितना हो गया हमारा? 330. तो 5:1/2 या 5.5 मिनट्स इज इक्वल टू 330 सेकेंड्स. काव्या एट हर ब्रेकफास्ट इन 330 सेकेंड्स. कितना टाइम लिया उसने? 330 सेकेंड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट.
अब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्जन करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। आशा वॉज पेंटिंग फॉर 120 मिनट्स, हाउ मेनी आवर्स इज दैट? सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट इज डिवाइड। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हमें कितना गिवन है? 120 मिनट्स। हमें किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में। तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो हमने 120 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 120 को 60 से डिवाइड किया। 60 से डिवाइड करते हैं हम। 60 टू ज़ा 120 माइनस किया 0, दैट मीन्स 2 आवर्स। कितना आ गया हमारा? 2 आवर्स। तो 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। सो आशा वॉज पेंटिंग फॉर 2 आवर्स। नाउ एग्जाम्पल। सीमा blew 10 balloons in 600 seconds. How many minutes is that? Solution देखते हैं इसका हम। स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट इज डिवाइड। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड। इसमें क्या करना है? हमें सेकेंड्स में दे रखा है। कितना सेकेंड्स? 600 सेकेंड्स। हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। 600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 600 इज डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मिनट्स में। तो 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 60 1 जा 60 माइनस करेंगे 0, ऊपर से ब्रॉट डाउन करेंगे हम 0। हमारे पास नेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए नहीं है, ऊपर 0 लगाएंगे तो हमारा कितना आ गया? 10 मिनट्स। 600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 मिनट्स। कितना आया हमारा? 10 मिनट्स। सीमा ब्लू 10 बैलून्स इन 10 मिनट्स। 12 नून और 12 मिडनाइट इज ऑल्सो रिटन एज 12 o'clock। चाहे दोपहर के 12 बजे या रात के 12, उसको हम क्या बोल सकते हैं? 12 o'clock, और इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चे एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ टाइम। Shikha took 1 hour 30 minutes to cook the food and 45 minutes to clean the kitchen. What is the total time taken by Shikha to finish cooking and cleaning? शिखा ने कुक करने में कितना टाइम लिया? 1 hour 30 minutes. टाइम टेकन फॉर कुकिंग इज इक्वल टू 1 hour 30 minutes. कितना टाइम लिया? 1 hour 30 minutes. नाउ टाइम टेकन फॉर क्लीनिंग, सफाई में, क्लीनिंग में कितना लिया? 45 minutes. और हमें क्या बताना है? व्हाट इज द टोटल टाइम? क्या बताना है? टोटल टाइम टेकन बाय शिखा टू फिनिश कुकिंग एंड क्लीनिंग। कुकिंग और क्लीनिंग दोनों को कंप्लीट करने में उसे टोटल कितना टाइम लगा? तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 hour 30 minutes प्लस 45 minutes। दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। सिमिलरली हम यूनिट्स लिखेंगे, आर एंड मिनट्स। 1 hour एंड 30 minutes, तो 1 hour के नीचे 1 और मिनट्स के नीचे 30 minutes और 45 minutes, तो मिनट्स के नीचे हम मिनट्स लिखेंगे। कंप्लीट करेंगे इसको। कितना आया? 75। 75 मिनट्स का मतलब क्या है? 60 मिनट्स में हमारा 1 hour कंप्लीट हो जाता है। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? 75 मिनट्स में हमारा 1 hour कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 1 hour यहाँ पे, तो टोटल 1 hour 75 मिनट्स का मतलब क्या है? कितना हो गया? 2 hours and 15 minutes. 75 minutes is equal to 60 minutes plus 15 minutes. That is equal to 1 hour 15 minutes. जो हमारा 75 minutes है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 75 मिनट में 60 मिनट प्लस 15, टोटल 75। 60 मिनट में हमारा 1 hour कंप्लीट हो जाता है, तो 60 मिनट की जगह हमने क्या लिखा? 1 hour and 15 minutes। और यहाँ पे कितना है? 1 hour। तो 1 hour 75 minutes is equal to 1 hour plus 1 hour 15 minutes. टोटल कितना हो गया? 2 hour and 15 minutes. Therefore, Shikha took 2 hour 15 minutes to finish cooking and cleaning. Example. Add the following. A part 20 minutes 15 second plus 12 minutes 50 second. Solution देखते हैं इसका। मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो हम यूनिट डालेंगे यहाँ पे, मिनट एंड सेकेंड्स।
20 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स एंड सेकेंड्स के नीचे सेकेंड्स। सेम 12 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स एंड सेकेंड्स के नीचे सेकेंड्स। और हमें क्या करना है, इसको ऐड, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। 5 एज इट इज, 5 + 1 6, 65 सेकेंड्स, 2 + 1 3, 32 मिनट्स। हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। कितना है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, 65 सेकेंड्स, दैट मीन्स 1 मिनट एंड 5 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, 20 मिनट 15 सेकेंड प्लस 12 मिनट 50 सेकेंड इज इक्वल टू 32 मिनट्स एंड 65 सेकेंड्स। कितना है ये, 32 मिनट्स एंड 65 सेकेंड्स। बट हमें पता है 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60, तो एक एक्स्ट्रा सेकेंड हो गया। इस 65 को हम क्या कर लेंगे, 60 सेकेंड्स एंड 5, तो 60 सेकेंड में क्या हो गया हमारा, 1 मिनट, 1 मिनट हो गया। तो यहाँ पे 32 की जगह क्या आएगा हमारा, 33 मिनट्स एंड ये जो 5 सेकेंड्स यहाँ पे हमारे बचे थे वो एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 33 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। बी पार्ट, 15 ईयर्स 9 मंथ्स प्लस 12 ईयर्स 7 मंथ्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ईयर्स और मंथ्स में है तो हम ईयर्स और मंथ हमारा यूनिट डाल लेंगे। 15 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, ईयर के नीचे ईयर लिखेंगे 15 और मंथ्स के नीचे मंथ्स 9 मंथ्स। सेम 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, सेम 12 मंथ्स के नीचे मंथ्स और ईयर्स के नीचे ईयर्स। हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमें क्या करना है, इसको ऐड। तो 9 + 7 16, 5 + 2 7, 1 + 1 2, 27 ईयर्स एंड 16 मंथ्स। हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो यहाँ पे 16 जो हमारे मंथ्स हुए तो कितना हो गया, 16 को हम 1 ईयर, 12 मंथ्स में 1 ईयर कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा कितना बचा, 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16, 4 मंथ्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 मंथ्स को हम 1 ईयर 4 मंथ्स लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, 15 ईयर 9 मंथ्स प्लस 12 ईयर 7 मंथ्स इज इक्वल टू 27 ईयर्स एंड 16 मंथ्स। यही आया था हमारा ऐड करने के बाद। बट क्योंकि 16 मंथ्स में हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया 12 मंथ्स का और 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो 1 ईयर ऐड कर देंगे तो 27 के प्लेस में हमारा कितना आ जाएगा, 28 ईयर एंड 4 मंथ्स। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 28 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 20 मिनट्स माइनस 15 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो यूनिट्स हम प्लेस करेंगे, मिनट्स एंड सेकेंड्स। कितना है, 20 मिनट्स, तो मिनट्स के नीचे मिनट्स, सेकेंड कुछ नहीं है तो 0 0, 15 मिनट एंड 15 सेकेंड, तो 15 मिनट्स के नीचे मिनट्स एंड सेकेंड्स के नीचे सेकेंड। जैसे नॉर्मली हम माइनस करते हैं इसको। अब 0 में से माइनस नहीं होगा तो हमें बोरो करना पड़ेगा, 2 से बोरो करेंगे। 2 से हमारा यहाँ गया 10, 10 से यहाँ गया 10, यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया 10। तो यहाँ से बोरो किया इन्होंने, पूरा 1 मिनट बोरो कर लिया। क्या बोरो कर लिया यहाँ पे, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, राइट। तो 60 सेकेंड में से 15 सेकेंड माइनस होगी तो कितना बचेगा, 45। ये हमारा 45 कैसे बचा, हमने वहां से 1 मिनट को बोरो कर लिया। किसको बोरो कर लिया, 1 मिनट को। तो कितना हो गया हमारा, 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारा 60, और वैसे भी माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ कितना बचा हमारा 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, तो 45 हो गया। यहाँ से 9 - 5 4, 1 - 1 0, कितना हो गया 4 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। कितना आ गया, 4 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। तो 20 मिनट्स माइनस 15 मिनट 15 सेकेंड इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। Now B part, 12 years 5 months minus 7 years 7 months। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। ईयर्स एंड मंथ्स में है तो यूनिट्स डालते हैं ईयर एंड मंथ। यहाँ पे हमने डाला ईयर एंड मंथ। 12 years एंड 5 months, तो ईयर के नीचे ईयर
और मंथ्स के नीचे मंथ्स, 7 ईयर 7 मंथ, ईयर के नीचे ईयर 7 और मंथ्स के नीचे मंथ्स। अब 5 मंथ्स में से 7 मंथ्स माइनस नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया, 1 ईयर में से 12 मंथ्स को यहाँ पे क्या कर लिया, बोरो कर लिया। तो कितना हो गया, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, टोटल कितना हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी कितने मंथ्स हैं, 5 मंथ्स। 1 ईयर कंप्लीट आया तो 12 मंथ्स हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 5 ऑलरेडी मंथ्स हैं यहाँ पे। 1 ईयर इन्होंने बोरो किया तो कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, तो टोटल कितना हो गया, 17 मंथ्स। 17 मंथ्स में से 7 माइनस होगा, 7 मंथ्स, तो कितना बचेगा हमारा, 10 मंथ्स। कितने बचेंगे, 10 मंथ्स। यहाँ पे कितने रह गए, 12 ईयर्स थे, बट 1 ईयर हमने क्या किया, बोरो किया था, तो 11 ईयर्स, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 4, तो 4 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। 12 ईयर्स 5 मंथ्स माइनस 7 ईयर्स 7 मंथ्स इज इक्वल टू 4 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is starting time and finishing time. Finding the finishing time. First point है, Raman started writing a story at 7:20 p.m. He finished it after 2 hours and 15 minutes. What was the time when he finished his story? इसने क्या कहा, रमन ने एक स्टोरी लिखना स्टार्ट किया किस टाइम, 7:20 PM, PM मतलब शाम को, और उसको फिनिश करने में कितना टाइम लगा, 2 hours 15 minutes। तो क्या टाइम हुआ जिस टाइम उसने उसको फिनिश किया। नाउ स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना था, 2 hours 15 minutes इज इक्वल टू फिनिशिंग टाइम। तो अगर हमें फिनिशिंग टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम पीरियड इज इक्वल टू फिनिशिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम क्या था हमारा, 7:20, टाइम पीरियड कितना है, 2 hours 15 minutes, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, फिनिशिंग टाइम। देखते हैं कैसे। द टाइम स्पेंट ऑन ए एक्टिविटी और एन इवेंट इज कॉल्ड इट्स ड्यूरेशन और टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, किसी काम को करने में जो टाइम लगता है या किसी इवेंट को, वो उसका ड्यूरेशन या टाइम पीरियड होता है। टू फाइंड द फिनिशिंग टाइम काउंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या, आगे की तरफ, फ्रॉम द स्टार्ट टाइम, जिस टाइम हमने स्टार्ट किया उससे आगे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग टाइम क्या था, 7:20 PM, क्या था हमारा 7:20 PM। ड्यूरेशन कितना था या टाइम पीरियड कितना था, 2 hours 15 minutes, तो उसमें हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 2 hours and 15 minutes. Break up the time period to make it easier to add. 7:20 PM plus 2 hours. 2 hours का मतलब 7:20 के बाद 2 hours, 7 के बाद 8:20, then one another hour 9:20। तो क्या हो गया, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो 9:20 हमारा क्या हो गया, 2 hours, और कितना टाइम लिया, 15 minutes। तो 9:20 PM प्लस 15 मिनट्स, 9:20 का मतलब 9:20, 20 मिनट्स, उसमें 15 मिनट्स और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:35, 35 मीन्स 20 प्लस 15, तो हमारा कितना रह गया, 9:35 PM। तो उसका फिनिशिंग टाइम क्या रहेगा, 9:35 PM। सो रमन फिनिश्ड हिज स्टोरी एट 9:35 PM। Now next topic is finding the starting time. Ajay is drawing pictures for Raman's story. He took 4 hours 10 minutes to draw the pictures. If he finished drawing at 2:40 PM, at what time did he start? उसने क्या कहा कि 4 घंटे और 10 मिनट, 4 hours 10 minutes लगा किसमें, पिक्चर को ड्रॉ करने में। तो ये हमारा क्या रहा, टाइम पीरियड या ड्यूरेशन। एंड फिनिश्ड ड्राइंग किस टाइम खत्म की, तो फिनिशिंग टाइम क्या है हमारा, 2:40 PM। तो स्टार्टिंग टाइम क्या है, फिनिशिंग टाइम माइनस टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिनिशिंग टाइम में से टाइम पीरियड को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग टाइम। यू आर गिवन द टाइम पीरियड एंड द फिनिशिंग टाइम। To find the starting time,
काउंट बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स बैक काउंटिंग, पीछे की तरफ हम काउंट करेंगे, फ्रॉम द फिनिशिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम से हम बैकवर्ड जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, राइट। जैसे हमारा था 2:40 PM माइनस 4 hours and 10 minutes। 2:40 है क्या है हमारा फिनिशिंग टाइम, ड्यूरेशन कितना है 4 hours and 10 minutes। तो हमें माइनस करना है, ब्रेकअप द टाइम पीरियड टू मेक इट ईजियर टू सब्ट्रैक्ट। 4 hours and 10 minutes, तो 2:40 PM माइनस 2 hours, टाइम पीरियड को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया 2 hours and 10 minutes में। 2:40 PM माइनस 2 hours, 2:40 से पहले कितना होगा 1:40, 1:40 से एक और पहले कितना होगा 12:40, तो हमारा 2 घंटे पहले कितना हुआ 12:40 PM, लेकिन हमारा टोटल टाइम कितना है 4 hours, तो 2 hours और माइनस करेंगे, 12:40 PM माइनस 2 hours, इसमें से हम फिर से माइनस करेंगे 2 hours। 12 से पहले हमारा कितना रहा होगा 11, 11 से पहले 10, तो 10:40 AM। अब यहाँ पे देखो ये PM और ये AM, क्योंकि 12 बजे से पहले क्या होता है AM का टाइम और 12 बजे के बाद PM का टाइम, तो यहाँ पे कितना हो गया 10:40 AM। 10:40 AM माइनस 10 मिनट्स, अब 40 का मतलब क्या है 10:40 मिनट, 40 मिनट्स, उसमें से 10 मिनट और कम करना है, तो 40 से पहले कितना रहेगा 30, तो 40 में से 10 माइनस होगा तो 30, तो हमारा स्टार्टिंग टाइम क्या आया 10:30 AM। सो अजय स्टार्टेड ड्रॉइंग एट 10:30 AM। ये हमने क्या किया यहाँ पे बैकवर्ड काउंट, पीछे की तरफ, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द नंबर ऑफ डेज। Some events or activities last longer than 24 hours. Then you have to find the number of days the event or the activity lasted. Now finding the finishing date. Example से करेंगे इसे हम। Example 1. In class 5th of a school, unit tests started on 10th June and lasted for 5 days. On which day was the last test held? एक स्कूल में 5th क्लास के एग्जाम हुए, 10th जून को स्टार्ट हुए और 5 डेज तक चले, तो किस दिन टेस्ट खत्म हुआ। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। टू फाइंड द लास्ट डे ऑफ द टेस्ट, एड द स्टार्टिंग डेट एंड द टोटल टाइम ड्यूरेशन। स्टार्टिंग डेट मीन्स जिस दिन एग्जाम हमारा स्टार्ट हुआ, टेस्ट स्टार्ट हुआ, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितने डेज रहा 5 डेज, कितने दिन तक रहा 5 डेज तक। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेट क्या है हमारी 10th जून, टोटल ड्यूरेशन कितना रहा 5 डेज चलेगा टेस्ट, 5 डेज हमें क्या निकालना है लास्ट डे ऑफ द टेस्ट, देयरफॉर लास्ट डे ऑफ द टेस्ट इज इक्वल टू 10th जून प्लस 4 डेज। 4 डेज किस लिया, क्योंकि 5th डे तो खत्म हो जाएगा, 4 डेज 10th जून इज इंक्लूडेड, इज इक्वल टू कितना रहेगा 10th जून, क्योंकि उस दिन फर्स्ट एग्जाम था इसलिए हमने 10 को क्या किया इंक्लूड किया है, तो 10 जून प्लस 4 डेज कितना रहा, टोटल 5 डेज चला, 5 डेज का मतलब उसमें 10th भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 4 डेज आगे और 10th जून हमारा एक डे हो गया, तो टोटल हो गया 5 डेज, तो इसलिए हमने 4 डेज को इसमें ऐड किया, 5 को नहीं करेंगे, 5 करेंगे तो हमारे 6 डेज हो जाएंगे, राइट। तो 10th प्लस 4 कितना हो गया टोटल 5, तो 10th के बाद 11th जून, 12th जून, 13th एंड 14th, तो हमारा कितना रहा 14th जून को हमारा लास्ट एग्जाम रहा। समझ आया कैसे किया हमने, 4th डे क्यों किया, 4 डेज किस लिए किया, क्योंकि 10th जून टोटल हमारे 5 डेज चलेंगे एग्जाम, ठीक है। 10th को इंक्लूड किया हमने इसलिए प्लस 4 डेज, तो 10th के बाद 11th, 12th, 13th and 14th June. Thus, the last test was held on 14th June. Now, example 2. Sameer started reading a novel on 20th March and finished it on 9th April of the same year. How long did he take to read the
नोवेल। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट द स्टार्टिंग डेट फ्रॉम द फिनिशिंग डेट। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि उसने कितने दिन में वो नोवेल पढ़ी। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग डेट में से माइनस करेंगे हम फिनिशिंग डेट को। स्टार्टिंग डेट कब थी, 20th मार्च। कब थी हमारी, 20th मार्च। एंड फिनिशिंग डेट 9th अप्रैल। कब फिनिश किया उसने, 9th अप्रैल। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 20th मार्च टू 31st मार्च। 20th को स्टार्ट किया, 31st तक रहा, काउंट करेंगे टोटल हमारे कितने डेज आए, 21 से लेके 31 तक हमारे रहे 12 डेज। कितने डेज रहे, 12 डेज। फिर उसने कब किया, 9th अप्रैल। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 9th अप्रैल। 1st से 9th अप्रैल तक कितने रहा, 9 डेज। कितने दिन हुए, 9 डेज। तो टोटल टाइम कितना हुआ, दोनों मंथ्स के डेज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 12 डेज प्लस 9 डेज इज इक्वल टू 21 डेज। कितना रहा, 21 डेज। Thus, समीर टुक 21 डेज टू रीड द नोवेल। उसे कितना टाइम लगा, 21 डेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द स्टार्टिंग डेट। एग्जाम्पल से करते हैं इसे हम। The rehearsal for a show went on for 20 days and the last day of the rehearsal was on 22nd July. When was the rehearsal started? एक रिहर्सल हुआ किसी शो का, 20 डेज तक रहा, और रिहर्सल कब एंड हुआ, 22nd जुलाई। स्टार्ट कब हुआ, हमें वो फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका स्टार्टिंग डेट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। To find the starting time, count backward and subtract the total time duration from the finishing date. Backward का मतलब क्या है, हम बैक काउंटिंग करेंगे। फिनिशिंग डेट से हम जितना ड्यूरेशन रहा उतना टाइम क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिनिशिंग डेट से। तो फिनिशिंग डेट हमारी क्या है, 22nd जुलाई। फिनिशिंग डेट क्या है, 22nd जुलाई। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 20 डेज। कितना है, 20 डेज। Therefore, starting date is equal to finishing date हमारी 22 माइनस ड्यूरेशन है 19 डेज इज इक्वल टू 22 में से 19 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 3 आया, दैट मीन्स 3rd जुलाई। क्या रहा हमारा स्टार्टिंग, 3rd जुलाई। Thus, the rehearsal was started on 3rd जुलाई। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। When you touch any cold object, cold means ठंडा, you feel a chillness in your hands. This is due to the coldness of the body. Likewise, when you touch any hot object, you feel that your fingers are getting burnt or may get burnt due to the hotness of the object. गर्म और ठंडी चीज़ें किस वजह से होती है, टेम्परेचर। यहाँ देखो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी, जब हम खाते हैं तो ठंडा फील होता है, और ये क्या हमारी टी और कॉफी क्या ऐसी होती है, हॉट, राइट। द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। क्या होता है वो, उसका टेम्परेचर, राइट। इन विंटर वी से द temperature is low. Low means कम. Whereas in summer we say that the temperature is high. High मतलब गर्मी ज़्यादा होती है तो temperature up रहता है, high रहता है। Now next topic is thermometer. देखा आपने थर्मोमीटर क्या होता है, जिसे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं किसी भी चीज़ का, राइट। थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर हम किस में यूज करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने में। अ थर्मोमीटर हैज 2 स्केल्स, मीन्स 2 तरह से हम उसको करते हैं, सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल। सेल्सियस कितने डिग्री सेल्सियस, एंड फारेनहाइट स्केल डिग्री F means Fahrenheit. The basic unit of measurement is degree and the standard unit is degree Celsius. ये वाली डिग्री सेल्सियस, ये जो छोटा सा ऐसे गोल है ये डिग्री है, और C means
Celsius. Also called as centigrade. The Celsius scale is marked from 0 degree to 100 degree. 0 degree Celsius is the freezing point of water. Freezing का मतलब क्या? जहाँ पे पानी जम जाता है. 0 degree क्या है? Freezing point of water. And 100 degree Celsius is the boiling point of water. Boiling means जब पानी बिल्कुल boil हो जाता है, उबल जाता है. In the Fahrenheit scale, the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit. अगर Fahrenheit में देखें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा फ्रीजिंग टाइम होता है. फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी को क्या कर देता है? जमा देता है. एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. बॉइलिंग क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑन कंपेयरिंग दीज टू स्केल्स वी गेट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्योंकि हमारा सेल्सियस में 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट है बट फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री. दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्योंकि बॉइलिंग जो पॉइंट है वो हमारा सेल्सियस में 100 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री. वेयर 0 डिग्री या डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इंडिकेट्स द स्केल्स दैट आर यूज्ड. कि हमने कौन सा स्केल यूज किया है. डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हमें बताता है कि हमने कौन सा स्केल यूज किया है. राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल. टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, मल्टीप्लाई द टेम्परेचर बाय 9/5 एंड देन एड 32 टू 8. क्या करेंगे हम? 9/5 से हम क्या कर देंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई द टेम्परेचर. जो भी टेम्परेचर है जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करेंगे, जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो आएगा उसमें हम 32 को ऐड कर देंगे. तो एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया. 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सेल्सियस दे रखा है, जितने डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? 32 को ऐड कर देंगे. तो ये हमारा क्या बन गया? इसका फॉर्मूला किसमें? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम. टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क इज 65 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. Temperature on Celsius scale is equal to 65 degree Celsius. Therefore, temperature on Fahrenheit scale. क्या अभी क्या देखा हमने? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जितने डिग्री सेल्सियस है उसको 9/5 से हमने मल्टीप्लाई किया और जो भी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें 32 को हम ऐड कर देंगे. तो हमारा 65 मल्टीप्लाई बाय 9/5. 5 की टेबल में कट करेंगे हम. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. कितना आ गया? 13. 13 मल्टीप्लाई बाय 9. जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें 32 को ऐड करेंगे. 13 9 जा 117 प्लस 32. तो आ गया हमारा टोटल 149 डिग्री फ़ारेनहाइट. Thus, the temperature in Fahrenheit is 149 degree Fahrenheit. Now, next topic is conversion of Fahrenheit scale into Celsius scale. To convert a temperature from Fahrenheit scale into Celsius scale, first subtract 32 from the temperature and then multiply by 5/9. Thus, degree Celsius is equal to Fahrenheit minus 32 multiply by 5/9. ये ब्रैकेट में गिवन है, दैट मीन्स पहले हमें माइनस करना है. माइनस करने के बाद जो आएगा उसको क्या करना है? 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम. कन्वर्ट 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट. देयरफॉर टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू, कैसे किया हमने? पहले हमें 32 को माइनस करना है.
राइट। 113 में से 32 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट में रखा है क्योंकि पहले माइनस करेंगे, जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/9। 113 में से 32 को माइनस किया, कितना आया हमारा 81। 81 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। Thus, the temperature in Celsius is 45 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन खुद कीजिए।